हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं। लेट ए सेट जिसमें एलिमेंट है पी क्यू एंड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इस सेट ए पर इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए ये फर्स्ट वाला देखते हैं R1 को। तो इसमें देखिए पी पी है, क्यू क्यू नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो तीनों होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड टेंजेंटिव होगा तभी ना इक्विवेलेंस होगा। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। अच्छा, दूसरा देखते हैं बी नंबर, आर क्यू है, आर पी है। अच्छा देखो ना, यहाँ पे पी पी इसमें नहीं है, क्यू क्यू है, आर आर है, पी पी नहीं है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए, पी पी है, क्यू क्यू है, आर आर है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अच्छा यहाँ पी क्यू है, तो क्यू पी होना चाहिए तभी ना सिमेट्रिक होता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड लेट ए किसके इक्वल है, एस और एस के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट ए एज फॉलोज। यहाँ देखिए ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है सी डी के साथ। इफ एंड ओनली इफ, ये कब रिलेटेड हो रहा है, जब ए डी इक्वल टू बी सी है, देन आर इज। तो आर कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों से है यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास इस सेट में एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या कर रहा है, इस सेट ए जो है इक्वल है एस और एस के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, और रिलेशन आर जो है ए पर ही डिफाइन है। किस तरह से कि इसके अंदर एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर और सी डी ऑर्डर पेयर रिलेटेड है। कैसे, यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है कि यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है इस ऑर्डर पेयर में कि ए डी, देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका ये सेकंड कंपोनेंट, इसका फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी किससे बिलोंग करेगा, ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, चलिए तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन होगा वो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहां हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू में बी ए, दैट मीन्स ए बी ऑर्डर पेयर एंड ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। देख लो, ये फर्स्ट कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इसका सेकंड कंपोनेंट, इसके फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट हमने इक्वल दिखाया। ए बी बी ए के इक्वल होगा ना जी, क्यों होगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, तो जब ये आर में बिलोंग करेगा, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे ऊपर ये सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी डी ये सब क्या है, बिलोंग कर रहे हैं सेट एस से, इससे, इसमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, सिमेट्रिक की अब बात करते हैं। सिमेट्रिक, जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी रिलेटेड है, यानी आर में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ए इंटू में डी इक्वल टू बी इंटू में सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सी बी इक्वल टू में डी ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ से सी डी ऑर्डर पेयर एंड ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव के लिए लेट हमारे पास ए बी ऑर्डर पेयर एंड सी डी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स ए इंटू में डी इक्वल है बी इंटू में सी के। एंड ये भी ले लेते हैं यहाँ पर
यहाँ पर इसमें सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू रिलेशन आर, डेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका सी एफ इक्वल टू में यहाँ पर डी ई। अच्छा, अब इन दोनों से देखिए हम लोग, यहाँ से हम लोग c बाई डी निकालेंगे तो a बाई बी इक्वल टू में c बाई डी होगा, और यहाँ से c बाई डी निकालेंगे तो वो e बाई एफ हो जाएगा। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ a बाई बी इक्वल टू e बाई एफ है ना। तो यहाँ से फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू में बी और ई, दैट मीन्स ए बी ऑर्डर पेयर और ई एफ ऑर्डर पेयर है ना, बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, हैंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, सेट ए से सेट बी में। रिलेशन आर में देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई ऑर्डर पेस में इस तरह से है कि इसमें रिलेशन है कि एक्स और वाई का सम जो है वो 4 के इक्वल है, एंड यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे सेट ए टू सेट बी क्यों दिया था भाई, रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट एन दे देना चाहिए था, डिफाइन ऑन सेट एन, ऑन सेट एन, ठीक है। चलिए देखते हैं, देन आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा बताना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ ले लेते हैं, लेट सपोज एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करें तो क्या x और x का सम 4 के इक्वल होगा, x और x का सम किसी नेचुरल नंबर के लिए ये 2x होगा, जो जरूरी नहीं है कि 4 के इक्वल हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा नहीं हो सकता ना जी, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन r में, देयरफॉर रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक के लिए लेट एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई का सम जो है इक्वल है 4 के। एक्स वाई सम इक्वल है 4 के, तो वाई और एक्स भी 4 के इक्वल होगा बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ से। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि y और x भी बिलोंग करेगा रिलेशन r में, देयरफॉर रिलेशन r इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक तो हो गया, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखो कह रहा है कि ट्रांजिटिव का तो ऑप्शन है नहीं, सिमेट्रिक हुआ, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो केवल सिमेट्रिक है ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लेट रिलेशन आर बी अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट आर। आर से कैसे डिफाइन है सेट आर में, जैसे ए बी ऑर्डर पेयर में जिसमें ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, एंड ए बी में रिलेशन यह है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और ए बी क्या है, रियल नंबर है। द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे ले लेते कि लेट ए बी एंड सी, तीन ये हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। हम यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो क्या ए से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, तो हाँ ए के इक्वल नहीं हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा ना जी। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की बात करते हैं। सिमेट्रिक होने की बात करते हैं, अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे, लेट
ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, डेट मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो क्या यह ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ए ग्रेटर है और इक्वल है बी के तो बी ग्रेटर और इक्वल नहीं ना होगा, ठीक है। दैट मीन्स बी ए ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है ना कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, दैट मीन्स यही ना होगा कि ए सी ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो रहा। तो ऑप्शन में देखिए तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेट ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 2, 4, 6 एंड 8 एंड डिफाइन द रिलेशन आर। आर कैसे डिफाइन है? जिसके ऑर्डर पे इसमें देखिए 2 4 है, 4 2 है, 4 6 है एंड 6 4 है। तो ये रिलेशन किस प्रकार का? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव क्या है? तो देखो 2 4 है, 4 2 है, अब 4 6 है, 6 4 है, तो ये आपका सिमेट्रिक ना दिख रहा है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बिलो इज अ लिस्ट ऑफ रिलेशंस among people। अच्छा, below is a list of relation among people, which of them is reflexive and symmetric। अच्छा, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है? ट्रांजिटिव की नहीं पूछ रहा ना, तो यानी कि ये क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होंगे, ट्रांजिटिव नहीं कह रहा, ठीक है। तो 16 नंबर का यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। पहला देखते हैं ए नंबर, इज टॉलर देन, ठीक है। रिलेशन आर ले लेते हैं जिसमें ए एंड बी, अच्छा एक एमॉन्ग पीपल के बीच का रिलेशन है ना। तो यहाँ पे हम लोग ए बी ऑर्डर पेयर ले लेते हैं जिसमें ए बी में रिलेशन क्या है कि ए इज टॉलर देन बी, और ए बी क्या होगा? पीपल होंगे, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ पीपल। अच्छा चलिए देखते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा, यहाँ कह सकते हैं कि ए इज टॉलर देन ए, नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है कि ए से टॉलर होगा? नहीं, ए नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, डेट मीन्स ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। तो पूछ रहा था रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, बी नंबर पे चेक करते हैं। रिलेशन आर ले लेते हैं जिसमें ऑर्डर पेयर, ठीक है, ए बी इस तरह से ले लेते हैं जिसमें क्या कर रहा है, ए लीव्स विद इन 30 माइल्स, है ना, ऑफ बी। ए बी से कितना डिस्टेंस पर आ रहा है? 30 माइल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये रिलेशन है। तो सबसे पहले इसके रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव की तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर पहले कि ए बी सी क्या है, बिलोंग्स कर रहा है लिस्ट ऑफ पीपल से। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं कह सकते हैं नहीं, ए लीव विद इन 30 माइल्स ऑफ ए, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, हम कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू, या सपोज कर लेते हैं रिलेशन आर से, इसका मतलब यह हुआ कि ए lives within 30 miles
ऑफ बी। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ ए, एक ही बात होगा। डेट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो आपके पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। क्या इसकी ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए था ना। तो चलिए इसको ट्रांजिटिव का भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स ए लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ बी। अच्छा, दूसरा ऐसे मान लेते हैं कि बी एंड सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स बी लिव्स विद इन 30 माइल्स ऑफ सी। अच्छा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 30 माइल्स है, विद इन 30 माइल्स, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस विद इन 30 माइल्स है। तो दैट मीन्स ए लिव्स विद इन कितना हो जाएगा 60 माइल्स ना, 60 माइल्स ऑफ सी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि ए सी नहीं ना बिलोंग करेगा, 30 माइल्स ना होना चाहिए था, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए हमारे पास यही रिलेशन है सेकंड वाला, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये आपका बी नंबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। इफ एफ आर टू आर बी अ रिलेशन गिवन बाय एफ, देखिए यहाँ पे एफ रियल टू रियल पे किस तरह से डिफाइन है। एफ इक्वल टू रिलेशन दिया है जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए है, बी बी है और सी सी है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी ना देखना है। चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहाँ एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पेयर में सिर्फ ए बी बी और सी सी दिया है, तो सारे रियल नंबर के लिए तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये ए बी सी कोई तीन ही ना रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो बहुत हैं, तो सभी रियल नंबर के लिए इसमें वो सारे पेयर नहीं दिए हुए हैं। देयरफॉर रिलेशन एफ इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें तो देखो ए है बी बी है सी सी है, पलटेंगे इनको तो वही आ जाएगा। तो ये तो सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है ए है, तो अब ए के साथ किसी और का रिलेशन होगा तब ना, बी बी है बी के साथ किसी और का रिलेशन होगा तब ना, सी सी है तो सी के साथ किसी और का रिलेशन होगा तब ना। यानी कि ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ बी भी हो सकता है और सी भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट आर। अच्छा, आर क्या रिलेशन है सेट आर ऑफ रियल नंबर के सेट पे। डिफाइंड बाई ए रिलेटेड टू बी, कैसे डिफाइन है कि ए माइनस बी का मॉडुलस 1 से लेस देन और 1 के इक्वल है। रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, ए और बी इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है और ए बी में रिलेशन है कि ए माइनस बी का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 है। एंड यहाँ ए बी किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रियल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंटी सिमेट्रिक, यही सब पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब क्या है, रियल नंबर से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए, ठीक है। अगर हम कहें कि a माइनस ए जो क्या आ जाएगा 0 क्या लेस देन और इक्वल टू 1 है, 0 क्या लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो हाँ 1 से लेस देन है ना जी, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये तो हो रहा है ऑप्शन में। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा
और मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए की बात करें तो वो भी वही होगा, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि मोड में है तो पॉजिटिव ही हमेशा आएगा, है ना। तो दैट मीन्स बी ए भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अच्छा चलो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव, तो लेट a and b belongs to relation R, that means modulus of a minus b is less than equal to 1। अच्छा, एंड दूसरा ले लेते हैं, b और c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, that means modulus of b minus c is less than equal to 1। तो इन दोनों से कंक्लूजन अगर निकालें, देखो तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 2 ना होगा जी, तो डेट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि ए सी नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, ठीक है। तो देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दो ही चीज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक हो जाए तो एंटी सिमेट्रिक तो होगा नहीं, ये तो पता ही है, यानी कि ए एंड बी आंसर दोनों हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज। अच्छा, रिलेशन आर क्या है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ए बी ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट है, जिसे ए बीच में क्या है, ए इज लेस देन बी, यही ना रिलेशन है। आप इसे ऐसे भी तो लिखते हैं, ए इज लेस देन बी एंड ए बी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये चेक करना है कि ओनली सिमेट्रिक होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा, कि भी बैलेंस होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो क्या ए इज लेस देन ए हो सकता है, ये चीज नहीं हो सकता, यानी कि ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा हम बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। चलिए बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक होने की। तो सिमेट्रिक की बात, चलिए तो यहाँ पे सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो ले लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी। तो क्या b इज लेस देन ए हो जाएगा, b इज लेस देन ए हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ट्रांजिटिव की चेक करें, ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव की जब चेक करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी, एंड दूसरा लेते हैं कि बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स बी इज लेस देन सी। तो इनसे क्या करोगे निकलेगा, ए ग्रेटर है, ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, तो ए लेस देन और ना सी से हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा, यानी कि ए सी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में। देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि ये जो रिलेशन है ये सिर्फ ट्रांजिटिव हो रहा है, ना ही रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना ही सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय आर। कैसे डिफाइन है, तो रिलेशन आर डिफाइन है जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, और ए बी में क्या रिलेशन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, वेयर ए बी आर रियल नंबर। अच्छा, एंड ए बी क्या है, रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या पूछ रहा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही ना चेक करना है। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं इसके, यहाँ ले लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, रियल नंबर से, सॉरी, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ए के इक्वल है ना जी, दैट मीन्स ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक होने की बात करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो क्या बी इज लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, अब बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा, ये चीज नहीं होगा, उल्टा नहीं ना होगा इसका। चलिए, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी ए नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो गया,
सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसके ट्रांजिटिव होने की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव let A B belongs to relation R, that means A is greater than or equal to B। अच्छा, and B C भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, तो यहाँ पे B is greater than equal to C, तो A ग्रेटर है B से और इक्वल भी है, और B ग्रेटर है और इक्वल है C के, तो that means A is greater than equal to C भी हो जाएगा। that means A C बिलोंग करेगा रिलेशन R में, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। therefore रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन R जो है वह रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बी नंबर आंसर हो जाएगा।